एक गहरी रात थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लोग नींद में बेखबर थे, लेकिन अल्लाह की एक बंदी अब भी सजदे में मशगूल थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद देर तक हाथ उठाकर मुनाजात में लगी हुई थी। उसी समय दूर पहाड़ की तरफ से एक भयानक गर्जना की आवाज सुनाई दी। ये शेर की दहाड़ थी, लेकिन उस रात वो आवाज सामान्य से ज्यादा तेज और रहस्यमयी लग रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने आंखें खोलकर आसमान की ओर देखा। दिल में एक अनजाना डर पैदा हुआ। शायद कोई घटना होने वाली है, क्योंकि मदीना के पास ही एक पहाड़ी जंगल था जहां अक्सर जंगली जानवरों का खतरा रहता था। खासकर रात के समय उधर जाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। उसी जंगल के दूसरी ओर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बेबस विधवा औरत रहती थी। न उसका कोई परिवार था, न कोई सहारा। खाने का भी कोई पक्का इंतजाम नहीं था। कई रातें वो भूखी ही गुजार देती थी। मदीना के ज्यादातर लोग उसके हाल से बेखबर थे, यहाँ तक कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा भी उसकी हालत के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। अगली सुबह से हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को एक काम से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाना था। वे अकेली ही घर से निकल पड़ी, लेकिन नबी जी के दरवाजे के पास पहुंचते ही अचानक रुक गईं। उनके कदम जैसे अपने आप थम गए। कुछ देर वे दरवाजे के सामने खड़ी रहीं और अंदर की बातचीत सुनने लगी, क्योंकि उस समय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ बात कर रहे थे। उनकी आवाज में गहरी चिंता झलक रही थी। वे कह रहे थे, ऐ मेरे सहाबियों, क्या तुम जानते हो कि मदीना की सीमा के पास पहाड़ के उस पार एक जंगल में एक विधवा औरत रहती है। उसका शौहर अल्लाह की राह में शहीद हो चुका है। वो बहुत गरीबी में जिंदगी गुजार रही है। आज 2 दिनों से वो भूखी है। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम उसके पास खाना पहुंचाएं, क्योंकि उसकी मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। ये सुनकर सहाबाए किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम जरूर जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए जंगल पार करना होगा और हमने सुना है कि वहां जंगली जानवरों का खतरा है। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दृढ़ विश्वास के साथ फरमाया, डरने की कोई बात नहीं है। जंगली जानवर भी अल्लाह की मखलूक हैं। वे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। जो अल्लाह के नाम पर जाता है उसका कोई नुकसान नहीं होता। घर के बाहर खड़ी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के दिल में ये बातें गहराई से उतर गईं। उनकी आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे। दिल में एक ख्याल आया, जब मेरे वालिद एक अनजान विधवा की भूख की फिक्र करते हैं तो मैं उनकी बेटी होकर कैसे पीछे रह सकती हूँ। वे बिना कुछ कहे दरवाजे से हट गईं। अंदर दाखिल नहीं हुई, फिर अपने घर की ओर लौट पड़ी। लेकिन इस बार उनके दिल में एक मजबूत इरादा था, वे भी कुछ करेंगी। असल में हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का दिल बहुत नरम था। जब उन्होंने सुना कि एक विधवा औरत 2 दिनों से भूखी है तो उनका दिल टूट गया। वे जल्दी से अपने घर लौटी। घर पहुंचते ही चूल्हा जलाया, अपने हाथों से 2 रोटियां बनाई, साथ में कुछ खजूर लिए और उन्हें कपड़े में बांधकर तैयार हो गईं। जैसे ही वे बाहर निकलने लगी, दरवाजे से उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा अंदर आईं और बोली, ए फातिमा, मैं तुमसे मिलने आई थी, लेकिन लगता है तुम कहीं जा रही हो। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, मदीना की सीमा के पार पहाड़ के पास जंगल के किनारे एक विधवा औरत रहती है। वो 2 दिनों से भूखी है। मैं उसे खाना देने जा रही हूँ। ये सुनकर उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा हैरान होकर बोली, तुम अकेली वहाँ कैसे जाओगी? वो रास्ता तो खतरनाक है, जंगल पार करना होगा और वहाँ जंगली जानवरों का भी डर है। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम नहीं जानती कि इस दुनिया की हर चीज अल्लाह की मखलूक है? जंगल के जंगली जानवर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। अगर नीयत सच्ची हो तो अल्लाह खुद हिफाजत करता है। ये कहकर वे धूप से तपे हुए रेतीले रास्ते पर गर्म मरुस्थल की ओर चल पड़ी। उनके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा। आसमान में अंधेरा छाने लगा। जानवर अपने अपने ठिकानों की ओर लौटने लगे। हिरन तेजी से अपने बसेरे की तरफ भागे। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, तुम जाओ और उस विधवा औरत को खाना देकर आओ। सहाबी जैसे ही उठने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर बोले, शायद तुम्हें पता नहीं, फातिमा तो पहले ही निकल चुकी है। ये सुनकर एक और सहाबी भी उसी नीयत से जंगल की तरफ चल पड़े। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अनजान और सुनसान रास्ते से जंगल की ओर जा रही थी। वे अकेली थीं, लेकिन उनके कदमों में कोई झिझक नहीं थी। दूसरी तरफ वो सहाबी भी जंगल में दाखिल हो चुके थे, मगर दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी का पता नहीं था। रास्ते में हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। माहौल बिल्कुल खामोश था, लेकिन हवा में हलचल महसूस हो रही थी। जब वे रुकीं और पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि एक शेर धीरे धीरे उनके पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। वे अपनी जगह पर डटी रहीं और शेर की आंखों में आंखें डालकर शांत आवाज में बोली, ए जंगल के शेर, तुम भी अल्लाह की मखलूक हो और मैं भी।
अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है और मुझे इरादा दिया है। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह का हुक्म है कि भूखे को खाना खिलाया जाए? मैं उसी काम के लिए निकली हूँ। मेरे रास्ते में मत आओ, बल्कि अगर हो सके तो मेरी हिफाजत करो। ये कहकर वे फिर से धूप से तपे हुए रेतीले रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। उनके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की ये बात सुनकर शेर रुक गया। उसकी आंखों की तीखी चमक धीमी पड़ गई, जैसे वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की बात समझ रहा हो। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के मुंह से ये भरोसे भरे अल्फाज निकले तो एक अजीब मंजर सामने आया। अल्लाह के हुक्म से वो शेर जो कुछ पल पहले उनकी तरफ बढ़ रहा था, अचानक ठहर गया। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर झुका लिया और उनके कदमों के पास आकर बैठ गया। अचानक उसकी जबान खुल गई। वो बहुत अदब से बोला, ए जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा, मेरा सलाम कबूल कीजिए और मेरा सलाम दोनों जहां के बादशाह हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दीजिए। मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, बल्कि आपकी हिफाजत के लिए हाजिर हुआ हूं। जिस नबी को पैदा न किया जाता तो कायनात भी पैदा न होती। हम उस रहमत वाले नबी की बेटी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम जंगली जानवर जरूर हैं, लेकिन हमारे दिल भी उस मुबारक चेहरे की एक झलक पाने को तड़पते रहते हैं। शेर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने सिर झुका लिया, शेर की तरफ एक नजर डाली और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसी समय दूर से वो सहाबी जो जंगल में दाखिल हुए थे, ये सब मंजर देख रहे थे। हैरत और मोहब्बत से उनकी आंखें भर आईं। जज्बात में डूबे हुए उनके मुंह से अपने आप निकल पड़ा, ऐ अल्लाह, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम तेरे नबी को मानते हैं। लेकिन अफसोस उन लोगों पर जो आज तक उस नबी को नहीं पहचान सके, जिन्हें जंगल के जंगली जानवर भी पहचानते हैं। ऐ अल्लाह, तू उन्हें भी हिदायत दे। उस सहाबी की आंखों से आंसू बहते रहे। फिर वे खुशी के साथ मदीना की ओर चल पड़े ताकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये घटना सुना सके। उधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की यात्रा जारी रही। वो शेर अब उनके साथ था, चुपचाप उनकी हिफाजत करते हुए रास्ता साफ करता जा रहा था और उन्हें जंगल पार कर उस विधवा औरत की झोपड़ी की ओर ले जा रहा था। आखिरकार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जंगल पार करके उस विधवा की झोपड़ी के पास पहुंची। झोपड़ी के अंदर वो विधवा अपने रब से दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह, अब 3 दिन हो गए मेरे चूल्हे में आग नहीं जली, भूख अब सहन से बाहर हो गई है। ऐ मेरे रब, तू तो रहमतों का समुंदर है, कोई रास्ता निकाल दे। उसकी दुआ भी पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक की आवाज सुनकर वो घबरा गई। दरवाजे के पीछे से उसने पूछा, कौन है? बाहर से एक नर्म लेकिन साफ और भरोसे भरी आवाज आई, मैं फातिमा हूँ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। ये सुनते ही वो विधवा हैरान रह गई। वो जल्दी से दरवाजा खोलने दौड़ी। जैसे ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अंदर दाखिल हुई और खाना सामने रखा, वो विधवा उन्हें देखकर रो पड़ी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रोते रोते वो बोली, मुझे यकीन था कि मेरा रब मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। मुझे भरोसा था कि वो कोई न कोई इंतजाम जरूर करेगा। ऐ फातिमा, तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम वो औरत हो जिनका जिक्र खुद अल्लाह ताला ने किया है। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने नरमी से उसके सिर पर हाथ फेरा, उसे तसल्ली दी, फिर बिना किसी तारीफ या गर्व के चुपचाप वापस लौटने लगी। वापसी के समय वो शेर अब भी उनके साथ था। उसी दौरान जंगल के पास एक चरवाहा रोज अपनी बकरियां चराने आया करता था। जब उसने ये मंजर देखा कि एक शेर एक औरत के साथ साथ चल रहा है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि उसकी हिफाजत करते हुए साथ ले जा रहा है, तो वो हैरान रह गया। उसने जल्दी से अपनी बकरियों को एक तरफ किया और ध्यान से देखने लगा। वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को पहचानता नहीं था, लेकिन जो मंजर उसकी आंखों के सामने था वो आम नहीं था। वो स्तब्ध खड़ा रह गया। कुछ देर बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जंगल पार करके मदीना की सीमा में दाखिल हो गईं। शेर चुपचाप उनके साथ चलता रहा। जब वे जंगल के किनारे पहुंची तो वो वहीं रुक गया, अदब से सिर झुकाकर जैसे विदा दी और फिर वापस जंगल की ओर लौट गया। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। बातचीत चल ही रही थी कि वो सहाबी जो जंगल गए थे वापस आ गए। वे जज्बात से भरे हुए थे। उन्होंने सारी घटना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान की। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, फातिमा सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं बल्कि अल्लाह की प्यारी बंदी भी है। अल्लाह ताला ने उसे जन्नत की औरतों की सरदार बनाया है। याद रखो, जो सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलता है उसके लिए अल्लाह की मदद जरूर आती है। ये बात सुनकर सहाबाए किराम के बीच ये बात एक करामाती घटना की तरह फैल गई। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बार बार अल्लाहु अकबर कहकर अल्लाह की बड़ाई बयान करने लगे। उधर वो चरवाहा जिसने बकरियां चराते समय शेर और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का वो मंजर देखा था, अचानक फिर उसी जगह शेर को जंगल से निकलकर अपनी ओर आते हुए देखता है। डर से उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांपने लगा। उसके दिल में ख्याल आया, अब शायद ये शेर मुझे मार डालेगा।
लेकिन नहीं, अल्लाह के हुक्म से एक बार फिर उस शेर का मुंह खुल गया। शेर ने शांत आवाज में कहा, ए अजनबी आदमी, तुम अब तक ईमान नहीं लाए, जबकि हम जंगल के जंगली जानवर भी उस नबी को पहचान चुके हैं जो दो जहान के बादशाह हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब भी वक्त है, उस नबी के पास जाओ और कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। मैं जंगल का शेर तुम्हें वादा करता हूँ, तुम्हारे लौटने तक मैं तुम्हारी बकरियों को छूंगा भी नहीं, बल्कि मैं खुद उनकी हिफाजत करूंगा, सिर्फ इसलिए ताकि तुम नबी की तरफ कदम बढ़ा सको। शेर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर चरवाहे पर सन्नाटा छा गया। उसके होंठ बिल्कुल खामोश हो गए। वो बस हैरान आंखों से शेर की तरफ देखता रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत, लेकिन उसके दिल के अंदर जैसे कोई रोशनी उतर आई। उसने एक पल भी देर नहीं की, अपनी बकरियों को वहीं छोड़ दिया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ पड़ा। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ बैठे थे। तभी अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज एक चरवाहा आपकी खिदमत में आ रहा है। वो ईमान लाने वाला है, लेकिन उसे ये खबर दुनिया के किसी इंसान ने नहीं दी। ये पैगाम उसे जंगल के एक शेर ने पहुंचाया है। जाइए, उसका इस्तकबाल कीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वही चरवाहा जो तेज कदमों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की ओर बढ़ रहा था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखते ही फरमाया, तुमने देर कर दी, तुम्हें ईमान पहले ले आना चाहिए था। अगर थोड़ा पहले आ जाते तो तुम्हारे लिए और बेहतर होता। ये सुनकर चरवाहा हैरान होकर रुक गया। उसके दिल में सवाल उठा, नबी पाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कैसे मालूम हुआ? उसने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपको ये कैसे पता चला? तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मुझे सिर्फ ये खबर ही नहीं मालूम, बल्कि ये भी मालूम है कि तुम्हें जंगल के शेर ने भेजा है। ये सुनकर चरवाहा कांप उठा। उसके पास अब कोई सवाल बाकी न रहा। उसका दिल बदल चुका था, आंखें नम थीं और होठों पर अदब था। फिर उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कलिमा पढ़ा दीजिए, मुझे मुसलमान बना दीजिए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने पास बुलाया। रहमत और शफकत भरी आवाज में फरमाया, मेरे साथ पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। चरवाहे की आंखों से आंसू बहने लगे, उसके होंठ कांप रहे थे और उसने पूरे यकीन के साथ कलिमा पढ़ा। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो और एक नई रोशनी उसके दिल में उतर आई हो। सहाबाए किराम ने अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर फरमाया, आज तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें वो हिदायत दी है जिसकी दुआ हम सब अल्लाह से करते हैं। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ये पैगाम एक जंगली जानवर, एक जंगल के शेर के जरिए मिला। जब चरवाहा ईमान ले आया तो उसने नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी कि वो जाकर अपनी बकरियां वापस ले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा रखवाला तो अब खुद अल्लाह है। उधर जंगल के किनारे वही शेर चरवाहे की बकरियों के पास बैठा चुपचाप उनकी रखवाली कर रहा था। जब वो चरवाहा वापस अपनी बकरियों के पास पहुंचा तो देखा कि सभी बकरियां सुरक्षित हैं। शेर ने उसे देखते ही खड़े होकर अदब से सिर झुका दिया और फिर चुपचाप जंगल की तरफ लौट गया। चरवाहे की जिंदगी बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ बकरियां चराने वाला इंसान नहीं रहा, बल्कि एक मोमिन बन चुका था और नबी के इश्क में जीने वाला हो गया था। ये घटना पूरे मदीना में फैल गई। हर जुबान पर एक ही बात थी, जो अल्लाह के लिए निकलता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है, चाहे वो जंगल के बीच ही क्यों ना हो। उधर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अकलमा रजी अल्लाहु अन्हु एक सख्त बीमारी में गिर पड़े। अकलमा रजी अल्लाहु अन्हु की पत्नी ने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खबर भिजवाई कि मेरे शौहर अकलमा नाजुक हालत में है। ए अल्लाह के रसूल, मैंने जरूरी समझा कि मैं अपने शौहर की हालत आपको बता दूं। ये खबर पाकर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार, सुहैब और बिलाल रजी अल्लाहु अन्हुम से फरमाया, तुम लोग अभी अकलमा के पास जाओ और जाकर उन्हें कलिमाए शहादत पढ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म से वे अकलमा के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि हजरत अकलमा रजी अल्लाहु अन्हु नाजुक हालत में पड़े हैं। उन्होंने देर किए बिना अकलमा रजी अल्लाहु अन्हु को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाने की कोशिश शुरू की,
लेकिन अकलमा रजी अल्लाह अन्हु किसी तरह भी कलीमा जुबान से नहीं निकाल पा रहे थे। आखिरकार उन्होंने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में खबर भेजी कि अकलमा की जुबान से कलीमा अदा नहीं हो रहा है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ये खबर लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। तब प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, ए बिलाल, क्या अकलमा के माँ बाप में से कोई जिंदा है? बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में उनकी बुजुर्ग माँ जिंदा है। ये सुनकर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को अकलमा रजी अल्लाह अन्हु की माँ के पास भेजा। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु अकलमा रजी अल्लाह अन्हु की माँ के पास पहुंचे और कहा, रसूल करीम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आप नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ सकती हैं तो आइए, और अगर नहीं आ सकती तो ठहर जाइए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आपके पास तशरीफ लाएंगे। ये सुनकर अकलमा की माँ बोल उठी, रसूल करीम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरी जान कुर्बान हो, उन्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं खुद नबी जी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होंगी। फिर वो बुजुर्ग औरत प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और सलाम पेश किया। नबी करीम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देकर फरमाया, ए अकलमा की माँ, मुझे सच्ची बात बताइए। अगर आप झूठ कहेंगी तो अल्लाह की तरफ से मेरे पास वही आ जाएगी। बताइए, आपके बेटे अकलमा का चाल चलन कैसा था? ये सुनकर वो बुजुर्ग औरत बोली, ए अल्लाह के रसूल, अकलमा बहुत नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है और बहुत दान सदका करता है। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अकलमा के बारे में आपका दिल क्या कहता है? वो बुजुर्ग बोली, ए अल्लाह के रसूल, मैं अकलमा से नाराज हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप उससे नाराज क्यों हैं? अकलमा की माँ ने जवाब दिया, अकलमा अपनी बीवी को मुझ पर तरजीह देता है और मेरी बात नहीं मानता। तब प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकलमा की माँ की नाराजगी की वजह से ही उसकी जुबान से कलिमा अदा नहीं हो रहा। फिर प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, जाओ मेरे लिए बहुत सी लकड़ियां इकट्ठा करके लाओ। ये सुनकर वो बुजुर्ग औरत घबरा गई और बोली, ए अल्लाह के रसूल, लकड़ियों का क्या करेंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे अकलमा को आग में जला दूंगा। ये सुनते ही माँ चीख उठी, ए अल्लाह के रसूल, आप मेरे सामने मेरे बेटे को आग में जलाएंगे? मैं ये कैसे सह सकती हूँ? तब प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अकलमा की माँ, अल्लाह का अजाब इससे भी ज्यादा सख्त और हमेशा रहने वाला है। अगर आप चाहती हैं कि अल्लाह आपके बेटे को माफ कर दे तो आप उसे माफ कर दीजिए और उससे राजी हो जाइए, वरना उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक आप अकलमा से नाराज रहेंगी तब तक उसकी नमाज, रोजा और सदका किसी काम नहीं आएंगे। ये सुनकर अकलमा की माँ रो पड़ी और बोली, ए अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह को, उसके फरिश्तों को और आपको गवाह बनाकर कहती हूँ कि मैंने अपने बेटे अकलमा को माफ कर दिया, मैं उससे राजी हो गई हूँ। तब प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, अब अकलमा के पास जाओ और देखो कि वो ला इलाहा पढ़ सकता है या नहीं। मुझे यकीन है कि अकलमा की माँ ने बिना किसी झिझक के सच्ची बात कही है। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म मिलते ही हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हो अकलमा रदी अल्लाह अन्हो के पास पहुंचे। उन्होंने सुना कि अकलमा रदी अल्लाह अन्हो जुबान से पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखकर बिलाल रजी अल्लाह अन्हो ने वहां मौजूद लोगों से कहा, तुम सब गवाह रहो, अकलमा की माँ की नाराजगी की वजह से ही पहले उसकी जुबान से कलिमा अदा नहीं हो रहा था। इसके बाद उसी दिन अकलमा रजी अल्लाह अन्हो का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए। उन्होंने अकलमा रजी अल्लाह अन्हो के गुस्ल और दफन का इंतजाम करने का हुक्म दिया, खुद जनाजे की नमाज पढ़ाई और दफन में शरीक हुए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मुखातिब करते हुए फरमाया, ए अंसार और मुहाजिरीन, जो शख्स अपनी बीवी को अपनी माँ पर तरजीह देता है उस पर अल्लाह के फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत होती है। अल्लाह उसकी तरफ से कोई सिफारिश कबूल नहीं करेगा जब तक कि वो तौबा न करे और अपनी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करके उसे राजी न कर ले। तुम सब याद रखो, माँ की रजामंदी में ही अल्लाह की रजामंदी है और माँ की नाराजगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी है। महान अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्रिय दर्शकों, जो लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं वो सब कमेंट में लिखें आमीन।
और जो लोग प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने पर गर्व महसूस करते हैं वो उनके सम्मान में कमेंट में लिखें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।